हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। दूसरा है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। या तीसरा है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कोई भी कथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता, इसलिए सही उत्तर डी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में बंबई में हुई। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। वहीं साम्यवादी पार्टी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भूमि के पुनर्वितरण, काश्तकारों एवं मजदूरों के ऋणों की माफी, सार्वजनिक सुविधाओं एवं मुख्य उद्योगों के समाजीकरण आदि पर बल दिया। यह देश की एकता, अखंडता की प्रबल समर्थक थी तथा किसी भी विभाजनकारी प्रवृत्ति का प्रबल विरोध करती थी। आइए अब थोड़ा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचार रखने वाले युवा नेताओं द्वारा बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को अधिक क्रांतिकारी और समाजवादी बनाना था। इसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे और इसने मजदूरों, किसानों के अधिकारों और विकेंद्रीकृत समाजवाद की वकालत की, जो स्वतंत्रता के बाद अलग होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी PSP और फिर सोशलिस्ट पार्टी में विकसित हुई और बाद में कई गुटों में बंट गई, जिसमें से कुछ आज भी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं। स्थापना और उद्देश्य। गठन मई 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता और मीनू मसानी जैसे नेताओं ने इसकी स्थापना की। लक्ष्य कांग्रेस को वामपंथी बनाना, पूंजीपतियों और जमींदारों के बजाय मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा करना और समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना। प्रभाव। मार्क्सवादी और फेबियनवाद से प्रभावित यह पार्टी गांधीवाद के रहस्यवाद और कम्युनिस्टों की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करती थी। विचारधारा और कार्य। समाजवाद, विकेंद्रीकृत समाजवाद की वकालत, जहां सहकारी समितियों और मजदूर संघ आर्थिक शक्ति रखते। क्रांति, कुछ सदस्य सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे जबकि अन्य अहिंसक प्रतिरोध पर जोर देते थे। आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और आंदोलन को जारी रखा जब बड़े नेता गिरफ्तार हुए। विकास और विभाजन, कांग्रेस से अलगाव। 1948 में कांग्रेस द्वारा दोहरी सदस्यता समाप्त करने के बाद CSP के सदस्य अलग हो गए और नाम से कांग्रेस हटा दिया। पार्टियों का गठन, यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी PSP और सोशलिस्ट पार्टी जैसे दलों में विभाजित हो गई। आधुनिक विरासत, आज भी इसके विचार कई समाजवादी और गैर कांग्रेसी दलों में जीवित हैं, जो मजदूरों और किसानों के मुद्दों को उठाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।